हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो बहुत ही प्यारे से दिन की शुरुआत हो गई है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कई बार घर में बिना किसी बड़ी वजह से भी तनाव, चिड़चिड़ापन, अशांति बनी रहती है। छोटी छोटी बातों पर मन दुखी हो जाता है। परिवार के लोग आपस में कम बात करते हैं और घर का वातावरण भारी सा लगने लगता है हमें। लेकिन क्या आपने सोचा है कि हमारी रोज की कुछ आदतें ही घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सरल और कुछ अच्छे जीवन के नियम शेयर करूंगी जिन्हें अपनाकर घर में सुख, शांति और खुशी का माहौल बनाया जा सकता है। तो सुबह की सबसे अच्छी आदत होती है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठकर भगवान का स्मरण करना, घर की साफ सफाई, पूजा स्थान को स्वच्छ करना, ये एक बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक जो है, कह सकते हैं हम इसको। तो इस आदत से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। इसलिए हमें सुबह रोज डेली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर से उठना चाहिए। फिर उसके बाद हमें घर की साफ़ सफाई, मंदिर की साफ़ सफाई, खुद स्नान करना, ये सारे रूटीन हमें ज़रूर से फॉलो करने चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि परिवार के लोगों से प्रेम पूर्वक बात करना। हमारे घर में कोई भी हो, हम किसी के साथ भी जुड़े हों, सभी के साथ हमें बहुत ही प्रेम से बात करनी है। कोई भी ऐसा शब्द हमें इस्तेमाल नहीं करना है जिससे उसके मन को थोड़ी सी भी ठेस पहुँचे। क्रोध और कटु शब्दों से हमें हमेशा बचना चाहिए। कोई ऐसे शब्द हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए जो किसी के मन को दुखी करे। और क्रोध में बोली गई बात आपको पता ही है कि कितना नुकसान करती है। उस समय हमें ऐसा लगता है कि हम इतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं, लेकिन जब गुस्सा शांत होता है ना, तब हमें पता चलता है कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी बातें हमने बोल दी जो शायद सामने वाला कभी भूल पाएगा भी या नहीं पाएगा। तो इन चीज़ों का हमें ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी क्रोध में ऐसे कटु वचन बोलना नहीं चाहिए। उसके अलावा रोज़ हमें थोड़ा थोड़ा भजन, थोड़े समय के लिए भजन ज़रूर से करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, सकारात्मक किताबें पढ़नी चाहिए। देखिए, पूजा पाठ, यहाँ पे मैं तुलसी पूजा कर रही हूँ और सूर्य देवता को जल चढ़ा रही हूँ। तो ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो हमारे मन को बहुत ज़्यादा परिवर्तित करती है। जैसा कहते हैं ना कि जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, तो ये बात इस बात पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हम अगर फ़ोन में भी कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, कि जैसे अच्छी चीज़ें देखते हैं तो हमारा माइंड अच्छा होता जाता है, और अगर कुछ बुरी चीज़ें देखते हैं तो फिर हमारा माइंड उधर ही जाता है। तो इसलिए हमेशा है ना, हमें ऐसी चीज़ें जीवन में शामिल करनी चाहिए, हमारे रूटीन में शामिल करनी चाहिए जो हमें सकारात्मकता की ओर ले जाए, जो हमारे मन को शुद्ध करे, जो हमें पवित्र बनाए। तो उसके लिए हमें पूजा पाठ करना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें, अगर हमने माला ले रखी है किसी के नाम की, तो हमें माला ज़रूर से करनी है। भगवान कि हम जैसे नाम जप से, माला करने से ना, हम भगवान के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाते हैं और भगवान से हमारा रिश्ता जुड़ता है, जिससे हमारा मन शांत होता है, क्रोध कम होता है। और जो चंदन चंदन होता है ना, उसकी बिंदी हमें ज़रूर से मस्तक पे लगानी चाहिए, जिससे हमारा क्रोध शांत होता है और मन भी शांत होता है। क्रोध इतना नहीं आता है, मतलब उसमें शीतलता पाई जाती है चंदन में। और इसके अलावा जैसे अभी पूजा पाठ में कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने इत्र सेवा दे दी भगवान का श्रृंगार में। ये डेली रूटीन ही है मेरा जो मैं करती हूँ। कभी मैं इधर उधर रखती हूँ मंदिर में, बाल गोपाल हैं तो उनकी सेवा ज़रूर से करनी चाहिए हमें ना। छोटे लड्डू गोपाल हैं तो, क्योंकि बाल रूप में है वो। और आप इन चीज़ों को अगर शामिल करोगे ना आपके रूटीन में, तो आपका जीवन जो है ना, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा आप खुद महसूस करोगे इन चीज़ों को कि यार, मतलब कैसे जो हम सोच रहे थे वो कैसे हो गया। मतलब जो हम सोचते हैं ना कि यह हो सकता है या नहीं हो सकता, हम हमें डाउट रहता है, तो भगवान के सामने कोई डाउट नहीं चलता है।
भगवान है ना, मतलब जो हम हमारे मस्तिष्क से परे है ना, वो चीज़ें भी हमें मिल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमने सोचा भी नहीं है वो भी हमें मिल जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार नहीं, ये तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान के सामने कोई भी डाउट नहीं चलता, हर चीज़ का सलूशन है उनके पास। बस ज़रूरी है कि हमें हमारी पूरी श्रद्धा भक्ति से उन कामों को, भगवान को याद करना है, भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाना है, भगवान के प्रति हमारी भक्ति को बढ़ाना है। और अब अगली बात अगर हम करें ना, तो घर के जो भी सदस्य हमारे घर में जो भी लोग रहते हैं ना, तो हमें उनके साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक रहना है। और अगर हो सके ना, तो हमें भोजन सभी को साथ में करना चाहिए। साथ में भोजन, साथ में बैठकर भोजन करने से हम जैसे हमारे घर की दिन भर की बातें हम कर सकते हैं। फ़ोन चलाते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। और घर के लोगों के पास बैठकर, चाहे आप जैसे बहुत से गाँवों में रिवाज होता है ना, ऐसे बैठ के नहीं खाते, तो भले ही अलग अलग भी बैठे हो, लेकिन सब साथ में हो ना, तो बहुत ही सकारात्मकता आती है, ऊर्जा मिलती है, और मन है ना बहुत प्रसन्न होता है इन चीज़ों से। तो देखिए, अब मैं आ गई थी इस वाले घर पे, तो यहाँ पे मैं आई थी 9 बजने में ना 10 मिनट की देर थी। आज थोड़ी सी मैं लेट हो गई थी, तब तक मेरी सासू माँ ने सब्जी, मैंने वो आई थी किसी काम से, तो मैंने सब्जी उनको दे दी थी, तो उन्होंने सब्जी वगैरह साफ़ कर ली। मतलब सब्जी साफ़ करके उन्होंने कुछ बनाया था, राबड़ी बनाई थी गेहूं के आटे की, तो वो इसलिए उन्होंने चूल्हा जलाया था, लेकिन मैं आई थोड़ी सी लेट, इसलिए चूल्हा भी बुझ गया था। अब मैं यहाँ पे, मेरे सारे काम हो गए थे, खाना हम लोगों ने खा लिया था। बच्चे बाहर हैं, तो हम 4 ही लोग हैं, तो हम साथ में ही जैसे खाना बनता जाता है वैसे हम खा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बच्चों को प्यार देना चाहिए। जो हमारे बड़े हैं ना, उनसे ऐसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए, अपमानजनक शब्द उनको नहीं बोलने चाहिए, बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें रहना चाहिए। जितना हम अच्छे से बड़ों के साथ रहेंगे, उतना ही हमारे मन में, हमारे जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी, उनका प्यार हमें मिलेगा, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। तो इन चीज़ों का भी हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमारे आसपास बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं, अगर हम उनकी सेवा, देखिए आप अनिरुद्धाचार्य जी के अगर प्रवचन सुनते हो, तो आप देखते होंगे उनकी कितनी सारी माताओं को वो उन्होंने रखा हुआ है, उनकी सेवा वो करते हैं ना। तो उनके पास नहीं है, फिर भी वो कर रहे हैं, और अगर हमारे पास है तो हमें भी कम से कम हमारे माता पिता की तो हमें सेवा भी करनी चाहिए, और उनका आदर सम्मान भी करना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि हम बड़े बड़े उपाय खोजते हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी बातों में ही है ना हमारे घर की खुशियाँ छुपी होती है। जब घर का वातावरण शांत रहता है ना, तो मन भी अपने आप ही शांत हो जाता है, रिश्तों में मिठास बनी रहती है। तो अगर आपके घर में भी बार बार तनाव, लड़ाई, उदासी का माहौल रहता है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। हो सकता है इसमें से कोई ऐसी छोटी सी आदत ही आपके घर में खुशियाँ ले आए, और जीवन को बदल दे, सकारात्मकता को ले आए आपके जीवन में। तो एक बार वीडियो को ज़रूर से देखिएगा पूरा। और अब यहाँ पे मैं बना रही थी बाल गोपाल का भोग, क्योंकि 4 बजे जब मैं, या शाम को भी मैं भोग लगाती हूँ, उस घर पे खाना बनाती हूँ ना, इसलिए यहाँ पे भोग भी मैं वहीं पे लगा देती हूँ। तो अभी मैं बेसन के लड्डू बना रही थी यहाँ पे, और साथ में चाय भी बना रही थी। तो चाय बना के मैं जाऊंगी नीचे, क्योंकि नीचे है जो है कंप्यूटर पे कोई बैठता है, तो उनको चाय देनी पड़ती है। और मेरे हस्बैंड भी बैठे हुए, तो दोनों के लिए मैंने चाय बना दी। और यहाँ पे लड्डू बना रही थी, तो मिक्सर उस घर पे रखा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि चीनी को मैं इसी में कूट लेती हूँ। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा क्रीम और थोड़ा सा दूध डाला, क्योंकि चीनी थोड़ी सी मोटी थी, तो मैं सोच रही थी कि क्या पता ये घुलेगी या नहीं घुलेगी, तो मैंने इसमें थोड़ी सी वो मलाई मिक्स कर दी, जिससे इसके लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। मैं प्रसाद बना के और एक बॉक्स में रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें से निकाल के और कुंज को भोग लगा दूँगी।
तो कैसा लगा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। तो यहाँ पे बन गए थे लड्डू और प्रसादी के लिए बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर एक्स्ट्रा रहे ना तो हमें बहुत आसानी हो जाती है सभी कामों की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।